अस्सलाम वालेकुम जी। ये मोहतसिम साहब हैं इस्लामाबाद से। और ये माशाल्लाह प्रॉपर्टी के बिजनेस से रिलेटेड हैं। इनके साथ बड़ी अच्छी गपशप हुई। इन्होंने एक मेरा सेशन लिया अक्टूबर में। और उसके बाद इन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की और इन्होंने अपने पोर्टफोलियो बनाया, उसको चलाया। उसमें मुझे खुशी इस बात की हुई कि उन्होंने कहा, सर मैंने पैसे तो कमाए हैं लेकिन मैं लालच में नहीं पड़ा। आपने जितना कहा था मैंने उससे भी कम रखा। जो मैंने पैसे तो मैंने कमाए हैं, मैं जितनी भी एजुकेशन आपसे ले रहा हूँ ये भी फ्री है, इतने मेरे खर्चे तो बड़े आराम से निकल गए हैं। लेकिन मैंने ज़्यादा पैसे इसलिए नहीं बनाए क्योंकि मैंने जितना आपने, यानी मैं जैसे 25,000 से 3 लाख कहता हूँ तो इन्होंने समझा कि 25,000 ही रखा, लोअर एड पे रखी जो इन्वेस्टमेंट है, टू अंडरस्टैंड। और इसने मुझे यही बात कही मोहसिन साहब ने कि आपने जो बात कही थी मैंने वो पल्ले बांधी कि माई ऑब्जेक्टिव वॉज नॉट टू मेक मनी, माई ऑब्जेक्टिव वॉज टू लर्न। तो मैंने कहा यार लर्निंग के साथ ऑब्वियसली अगर पैसे बन रहे हैं लेकिन फोकस मेन पैसे बनाने पे नहीं, फोकस मेन शुरू में लर्निंग पे होना चाहिए। सो बड़ा बड़ा अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया है और बड़ी समझदारी से ये चले हैं। उसके साथ इनकी मेरी बातचीत चल रही थी। इनका कुछ होटलिंग से, प्रॉपर्टी से, लीजिंग से, अपार्टमेंट से रिलेटेड इनका काम है। इनकी कोई मैनेजमेंट सर्विसेज हैं। इनकी आईडी हम रिवील नहीं करेंगे, जब ये वो अपने सारे स्टेप कंप्लीट कर लेंगे फिर हम आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे। इन्हें मैंने मशवरा दिया था तब भी कि भाई आपके पास तो सासे बनते हैं आपके दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ मिलके, तो बेहतर है कि आप एक कंपनी लिस्ट करवा लें। आज भी इस पर ज्यादा टॉपिक हुआ, ज्यादा कीन ये उसी के बारे में नॉलेज लेने पे थे। साइड बाय साइड इन्होंने अपना वो पोर्टफोलियो भी डिस्कस किया, हमारी गपशप लगी, 1 घंटा गपशप लगी। और उसमें मैंने इनको मजीद समझाया कि कैसे ये आगे बढ़ सकते हैं। अल्लाह ताला इनके लिए आसानियां करे। अल्लाह ताला इनको, मैंने पूरा तरीका बताया कि कैसे आपने लिस्ट करना है और कैसे ये फिर आगे चलेगा, कैसे मूव ऑन करेगा। इनका चूंकि जो है वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड था तो मैंने पाकिस्तान होटल्स का इनके सामने खोल भी दिया, इनको बैलेंस शीट भी कही कि आप खुद भी रीड कर लें, अपने सीए से भी कर लें, क्योंकि आपका मिलता जुलता है, वो रीजेंट पार्क होटल वाले हैं। आप जो है वो इसी तरह सर्विस अपार्टमेंट्स बना सकते हैं या अपार्टमेंट्स बना के सेल कर सकते हैं या कंस्ट्रक्शन कंपनी भी साथ अटैच कर सकते हैं। वो खैर ये अपनी फैमिली और अपने पार्टनर्स के साथ फाइनलाइज उसको करेंगे। इन प्रिंसिपल ही हैज डिसाइडेड दैट ही वांट टू गो फॉर इट। अब जाहिर बात है इंसान के इरादे में और अल्लाह ताला के हुक्म में एक फासला होता है, होना वो है जो मेरे रब को मंजूर है। कोशिश करना इंसान पे लाजम है। मेरी भी कोशिश है कि पाकिस्तान में मैं लिस्टिंग्स लेकर आऊँ। और मोतसिम साहब जो हैं उनकी भी ज़ाहिर है कोशिश है, किसको ग्रोथ अच्छी नहीं लगती, कौन नहीं चाहता कि वो अपना बिजनेस बढ़ाए। तो इंसानी इरादा तो आज तय पा गया है। अल्लाह को क्या मंजूर है वो इंशाल्लाह हमें यकीन है कि अल्लाह को अच्छा ही मंजूर होगा और अच्छा ही होगा। तो मोहतसिम भाई, पहला सवाल मेरा ये है कि आपका सेशन आज का कैसा गया? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सेशन रहा, बहुत इंफॉर्मेटिव। नेक्स्ट स्टेप की लर्निंग, कंपनी ओपनिंग, और आपने उसकी सारी बारीकियां स्टेप वाइज वो क्लियर किया, क्योंकि ये चीज़ अंडरस्टैंडिंग सबसे पहले ज़रूरी है। कि किसी अच्छा स्टेप को लेने से पहले कुछ सीखें, पहले जी। समझ आ जाए फिर उसको करें। मोहतसिम साहब के पास अपने भी सीए हैं। मैंने इनको ये कहा था कि आपके सीए, क्योंकि बाज दफा ना अनफॉर्चुनेटली मैं इनके सीए को तो नहीं जानता, हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं, क्योंकि मैंने सारी जिंदगी देखा और कई बार मुझे भी समझाना पड़ता है। अगर लॉ का कोई है तो मेरे वालिद साहब ने मुझे एक ही बात सिखाई थी कि पुत्र, अगर कोई केस है तो अपने केस को समझिए आप, पढ़ना खुद अपने केस को, लड़ेगा वकील बनाना आपने है। इसी तरह जो टैक्स डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे मैं खुद देखता हूँ, डिस्कस करता हूँ और फिर वो सबमिशन उसकी होती है। तो आप लोगों को मैं एक बात बताऊं कि जो प्रोफेशनल होता है ना उसकी एक एबिलिटी होती है। कुछ प्रोफेशनल जो हैं वो इतने काबिल नहीं होते, लकीर के फकीर होते हैं। मैं किसी की ना तारीफ कर रहा हूँ ना बदतरीफी कर रहा हूँ। हमेशा अगर आपको कहीं पे जाके प्रोफेशनल फंसा दे तो आप किसी और समझदार प्रोफेशनल से जरूर ओपिनियन लें। जैसे सर्जरी के बारे में मेडिकली मैं कहता हूँ कि कम अज कम 3 ओपिनियन लेने चाहिए सर्जरी करने से पहले, न्यूट्रल। मतलब अगर मुझसे साहब अल्लाह ना करे इनको जरूरत पड़े कि जी ये आपके हाथ की सर्जरी होनी है या आपके फलां पार्ट की होनी है बॉडी के, तो 3 लोगों से जरूर, इंडिविजुअल अच्छे डॉक्टरों को मिलके उनसे वेरीफाई कर ली। अगर तीनों कहते हैं तो फिर अल्लाह का नाम लेके कूद पड़े। कैलकुलेटेड रिस्क। इसी तरह अगर प्रोफेशनल कहीं आपको सामने ये दिखा रहा है कि जी कोई बॉटल नेक है, तो बजाय ये कि उसकी आप सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस लगाएं, आप
एक तो और सियाने प्रोफेशनल्स के साथ काउंटर चेक कर ली इंफॉर्मेशन को। तो वो मैंने इनको ज़रूर बात कही है। मैं आई होप सो कि इनके प्रोफेशनल जो हैं, जो इनके सीए साहब हैं, वो अच्छे ही होंगे और वो सही इन्हें बताएंगे। लेकिन अगर बारह इनको कोई दिक्कत हो तो मैंने इनको बताया कि हमारे पास भी बंदा है टैक्सेशन के लिए और बड़े पुराने बंदे हैं। और उसमें ये होता है जी, अगेन अब मेरे पास लोग आते हैं, मुझे फ़ोन करते हैं जी आप ब्रोकर बता दें, आप ये बता दें, आप वो बता दें। तो अब 2024 में जी शरीफ आदमी का क्राइटेरिया ये रह गया है। मैंने इनको भी बताया था कि कोई लड़की का रिश्ता बताओ, तो उन्होंने कहा जी ताड़े कहन तसी रिश्ता करने लगे, कुड़ी ठीक है। मैं कहा जी इन्ना ही दस सकता बंदा कि हाले तक करो नहीं ना सही। क्योंकि जिस तेजी से चीज़ें बदल रही हैं, हमारे मुआशरे जिस तरह से ख़राब हो रहे हैं, लोगों की वैल्यूज़ जिस तरह से गिर रही हैं, अच्छे भी बहुत हैं, बुरे भी बहुत हैं। तो मैं तो अब इस नतीजे पे पहुंच गया हूँ कि इनोसेंट टेन प्रूवन गिल्टी, जो कोर्ट के वर्डिक्ट होती हैं। तो भाई अभी तक इस बंदे के बारे में कुछ नहीं सुना। आगे कल सुबह से ये शुरुआत आपसे ही करे, पहले पहले बकरे आप ही हों तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि अब मैं डर गया हूँ। 25-25, 30-30 साल से जिन लोगों के साथ मैं चल रहा था, उन्होंने मुझे सरप्राइज कर दिया कई मामलों में, थर्ड पार्टी को भी, और अल्लाह ने खैर मुझे भी बचाया बड़े नुकसानों से बड़ी बार। तो वही वाली बात है कि मुश्तरी होशियारबाज, और वो पूरी दुनिया में है। अगर आप ये कहेंगे कि पाकिस्तान में, आज मैंने अपलोड किया है टिकटॉक के ऊपर कि जी इंग्लैंड की इकोनॉमी जो है बड़ी बुरी तरह हिट हुई है, वहाँ से जो बिलीनियर्स हैं वो शिफ्ट कर रहे हैं। टर्की में इन्फ्लेशन रेट इस वक्त 40% है, मेरी वीडियो पड़ी हुई है। मैं थोड़ा सा इंटरनेशनल फाइनेंस को भी देखता रहता हूँ। हाउसिंग का बहुत बड़ा इस वक्त कनाडा में प्रॉब्लम है, रेंट्स बहुत बढ़ गए हैं, मॉर्गेज बहुत बढ़ गई है। सो पूरी दुनिया में इकोनॉमीज में प्रॉब्लम है। ये कोई हमारा सिर्फ पाकिस्तान में मसले नहीं हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग अपने काम, मैं तो यही कहूँगा कि पाकिस्तान इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। अगर आप यहाँ पे समझदारी से काम करें, तो मुझे तो आज तक माइग्रेट करने की ज़रूरत पेश नहीं आई, ना मैंने कभी सोचा कि मैं माइग्रेट कर जाऊँ। आप लोगों को भी मैं यही मशवरा दूंगा कि आप लोग भी पहली कोशिश करें अपने मुल्क में जहाँ सेटल हैं। अगर अपॉर्चुनिटीज़ बेहतर हैं तो ज़रूर बाहर जाएं। ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी मैं कहूँगा कि यहाँ पे कंपनियां भाई रजिस्टर करा लो, 2.5 करोड़ में तो अब अच्छी गाड़ी मिलती है, इतने में कंपनी रजिस्टर हो रही है। कल ये लॉ बदल जाए, 5 साल बाद बदल जाए, 3 साल बाद बदल जाए, तो ये अपॉर्चुनिटी नहीं है। तीसरी और आखिरी चीज़ कहूँगा, मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं अली अब्बास साहब, आज उन्होंने पोस्ट लगाई हुई थी फेसबुक के ऊपर कि कुछ तो अच्छा हो रहा है जो मार्केट चढ़ रही है। तो उस पर नेगेटिव माइंडेड लोगों ने बुछाड़ की हुई थी सवालों की, तो मैंने उनको भी ओपनली मैंने चैलेंज दिया। मैंने कहा जी जिस दिन चाहें इनके जितने क्वेश्चंस हैं ये मनाजरा रख ले, मैं आई कैन आंसर ऑल द क्वेश्चंस विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स से बात करता हूँ, मैं शॉर्टकट्स नहीं लगाता। तो बड़ा मजा आया मोहतसिम साहब, उम्मीद करते हैं बड़ी जल्दी आपकी लिस्टिंग आएगी, हम भी आपके शेयर खरीदेंगे। और इंशाल्लाह चाहे इंशाल्लाह 500 ही लें अपने शागिर्द के लिए, हमारे दिल में खुशी होगी कि यार हमारी वजह से एक कंपनी तो और लिस्ट हो गई। खुश रहें, अपना ख्याल रखें। कोई लास्ट मैसेज आप देना चाहें तो जरूर दें। बस ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है सर जो आप इस चीज़ को लेके चल रहे हैं कि ऑनेस्टली जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं ऑनेस्टली और अपना सिस्टम रन करना चाहते हैं उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है ग्रो करने के लिए भी। क्योंकि बैंकिंग चैनल से पैसे लेके काम करना वो सूद है। ये प्योर प्रॉपर बिजनेस है जो अल्लाह ताला ने हलाल करार दिया है। मैंने इसको पूरा स्टडी किया था। मैं आपके पास आपकी वीडियोस भी देखता रहा पूरा स्टॉक को। मेरा कॉन्सेप्ट जो है अल्लाह ताला आपका भला करे। आपने कॉन्सेप्ट इसका मेरा चेंज किया क्योंकि मैं इसको एक मोनोपोली समझता था। एक मोनोपोली की गेम समझता था। तो मुझे काम करके भी क्लियर हुआ कि ये मोनोपोली की गेम नहीं है, इट्स अ ट्रेड, इट्स अ बिजनेस। और वो कॉन्सेप्ट क्लियर हुए तो मैं बाकी सब दोस्तों को भी यही कहना चाहूंगा कि आए और इसमें काम भी करें, लिस्ट करें। पाकिस्तान ग्रो करेगा, ये कॉरपोरेट सेक्टर ग्रो करेगा तब। हम हमारा ट्रेड डेफिसिट हम कहते हैं, हमारा डॉलर का हम कहते हैं बहरान है। असल बहरान ये है कि बिजनेस करने वाले लोग कम हैं और जो बेनिफिट्स लेने के लिए सब लोग हर फोरम पे बात करेंगे लेकिन काम करने के लिए कोई तैयार नहीं। तो काम करेंगे तो काम से कामयाबी है, मुल्क तरक्की तब करेगा। जो एंटरप्रेन्योरशिप और इस तरह की फ्लैग जो है ये चला रहा है, वेस्ट चला रहा है, उनके लोग जॉब सीकर्स नहीं है, ज्यादातर वो कामयाब इसीलिए। अब एक सर जब जापान एक मुल्क है, वो हम इंजीनियरिंग में पढ़ते थे उनकी इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स में कि उनके वो टोटल 10 बड़ी कॉरपोरेशन है जिनके सर पे वो पूरा मुल्क खड़ा है। वो कॉरपोरेट्स हैं।
इंडिया में भी 8 से 10 बड़ी कॉरपोरेशंस हैं जिनको हमने स्टडी किया था कि उन्होंने इंडिया सर को 3-4 का तो मैं नाम बता देता हूँ। टाटा ग्रुप निकाल दें, उनका अंबानी ग्रुप निकाल दें, और उनका ये अभी अडानी ग्रुप निकाल दें, तो मेरा ख्याल है 60-70% उनकी स्टॉक मार्केट इन्हीं पे डिपेंड करती है। जी बैठ बैठ जाती है जी, बिल्कुल। तो ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड है और ये है हलाल। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप बैंक से सूद नहीं ले रहे, आप शेयर फ्लोट कर रहे हैं, मार्केट में काम कर रहे हैं बेसिकली। आप जैसे सर के साथ मैंने सेशन किया और मैं कंपनी लिस्ट करूंगा, तो जाहिर बात है मैंने वो सर्विस अपार्टमेंट में लोगों को जॉब्स देनी है। इंशाल्लाह। सफाई वाला लड़का भी उसमें होगा, उसमें अटेंडेंट्स भी होंगे, उसमें हम लॉन्ड्री वाले को काम दे रहे होंगे, उसमें एसी मैकेनिक होगा, उसमें ये पेंट जॉब वाले होंगे। तो ये एक सर्कुलेशन हो रही है और ये ट्रू बिजनेस है। मतलब एक बिजनेस अर्न करेगा, उससे डिविडेंड देगा, उससे वो ग्रो करेगा। जो मॉडल है बिजनेस का वो ये बिल्कुल सही ओके। और मतलब ये कि बैंक से पैसे लेके और कोई सर वारा काम ही नहीं करना। खाते आजकल हाँ, तो, 30% पे काम वारा खाएगा। सर इमार वो प्रॉपर्टीज कंपाउंड। ऐसे ही बनेंगी। पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान में सबसे बड़ा ग्रुप जो है आरिफ हबीब ग्रुप है। उन्होंने रियल जी एस्टेट में भी 2 रीट्स उन्हीं की हैं। जी उन्होंने ही रीट्स बनाई है ना सबसे पहले। जी अच्छा, तीसरा एक मिसकॉन्सेप्ट और मोहसिन भाई मैं आपको बता दूं, लोगों का एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है कि हम अगर बड़े हो जाएंगे या हम कंपनियां लिस्ट करेंगे तो हमें टैक्सेशन का डिसएडवांटेज है। मैं आपको एक बात बताऊं, टैक्स मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है। क्योंकि मैं पढ़ता रहता हूं, मेरा शौक है इन चीजों को पढ़ना। टैक्स हमेशा मीडियम लेवल का बिजनेसमैन और गरीब बिजनेसमैन लेता है जो अनडॉक्यूमेंटेड है। जो डॉक्यूमेंटेड है उसको इतनी रिबेट्स मिल जाती हैं, उसको इतनी चीजें मिल जाती हैं जो कि एक कॉरपोरेट को मिलती हैं जो इंडिविजुअल नहीं ले सकता। आप इस तरह की डेप्रिसिएशन ले लेते हैं जो कि, ये जैसे अभी मैंने रीजन का बताया कि उनकी, मैंने इनको निकाल कर बताया कि उनकी प्रॉपर्टी जो है वो जो है अरबों में है, और वो कंपनी लिस्टिंग है 18 करोड़ के हिसाब से। तो वो आप लोगों को एक शॉर्ट मैसेजेस में ये बातें नहीं बताई जा सकती कि आपका जुराब से लेके और आपके खाने का बिल और आपके बिजली के बिल और आपकी हर चीज में आपको बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं। आपके क्रेडिट कार्डों के ऊपर, आपके क्लबों की मेंबरशिप के ऊपर, कि अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर हैं तो इतनी उसके अंदर आपको छूट है अगर आपको टैक्सेस मैनेज करने आते हो। मैं टैक्स एविजन की बात नहीं कर रहा, टैक्स चोरी की बात नहीं कर रहा, मैं टैक्स मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं। मैं आपको गारंटी देकर ये बात बताता हूं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां ज्यादा टैक्स देती हैं पब्लिक लिमिटेड से। उनको जी बेनिफिट्स का ही नहीं पता। ऑन बुक्स लगता है कि पब्लिक लिमिटेड ज्यादा दे रही है। मुझे ये बताएं वो ग्रो कैसे कर रही हैं। ये ज्यादातर कंपनियों को आप देखें, पहले प्राइवेट लिमिटेड जिसने पब्लिक की है वो कई गुना उसने ग्रो किया है, और वो कम टैक्स पे कर रहा है, लीगली कम टैक्स पे कर रहा है। तो देर आर मेनी लीगल वेज टू मैनेज टैक्स। तो ये टैक्स मैनेजमेंट भी एक सब्जेक्ट है, और ये आप लोग समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। लिस्टिंग हमेशा फायदा देगी। अगर ये अच्छी चीज ना होती तो अमेरिका इस वक्त एक बड़ी सिंपल थंब रूल से आपको बता दूं कि 55% पूरी दुनिया में जितनी लिस्टेड कंपनियां हैं ना, 55%, 5.75% जो है वो अमेरिका की पास है मार्केट कैपिटलाइजेशन। उसमें एक अमेरिका है। आपके नेक्स्ट डोर इंडिया है, 5,000 प्लस लिस्टेड कंपनीज हैं, 5,211 है मेरा ख्याल। आपका बांग्लादेश आपसे 2.11 गुना हो गया है, 2.11 गुना। आप वहीं बैठे हुए हैं यार, आप वहीं बैठे हुए हैं। आप क्या, मैं अपने लोगों को कहूँ, इतनी जरखेज जमीन है, इतना कुछ है यहाँ। यहाँ बड़े बड़े रियल स्टेट डेवलपर भी आ सकते हैं, लेकिन अगर वो लिस्टिंग की तरफ आए। हमारे लोगों का चोरी और डबल शाह की तरफ ज्यादा रुझान है, लीगल साइड पे कम है। अब आप इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं यार, सेवर फूड्स है, मैकडोनल्ड जी क्यों नहीं बन सकता यार सेवर फूड्स? लिस्ट नहीं होगा, नहीं बनेगा। बशीर हम्म, दारुलमाई है। मैं खाने पीने की मिसालें इसलिए देता हूं कि वो हर बंदा उनको जानता है। सरदार की मछली है, शहर में फलाना पाए वाला है, फलाना वो। अगर ये लोग अमेरिका में होते, ये इनकॉर्पोरेट करके पूरी दुनिया में फैले होते। आपके पास ये पिज्जा हट आपके पास आया हुआ है, आपके पास KFC आया हुआ है, आपके पास टिम हॉर्टन्स आया हुआ है। हालांकि टिम हॉर्टन्स एक ठगी हुई चेन है। टैक्सी ड्राइवर पीते हैं उससे कॉफी कनाडा में, जिसमें आप पागल हुए हुए हैं जिसके सैंडविच खाने के लिए। टैक्सी ड्राइवरों की वो बेसिकली लेवल की जगह है। और मैं खुदा ना खासा ये नहीं कह रहा कि टैक्सी ड्राइवर को मामूली होता है, मतलब मैं बता रहा हूँ कि कोई इतनी एलीट जगह नहीं है।
जो लड़कियां यहाँ से टेढ़ा मुंह करके गलत अंग्रेजी बोलने वाली जीन फंसा के तो वहां जाके लाइन में खड़े हो जाते हैं बेइज्जत होने के लिए, नाले रोटी खाओ नाले लंच लगो। अल्लाह ताला जो है मगफरत करे, मेरे वालिद साहब कहते होते थे कि यार ये कौन लोग हैं जो बेइज्जत होके लाइन में खड़े होके बिल भी देते हैं कि नाले बिल भी पे करो नाले लंच भी लगो, और नाले सेल्फियां ला के थे सोशल मीडिया पे। भाई मैं तो ऐसी सेल्फी देख के कहता हूँ यार लाना था तुम पे, तुम दुनिया के फारग तरीन आदमी हो, कभी जाके पाए की दुकान पे लग जाते हो। ये सीधे के पाए हैं, ये 2 बजे शुरू हो जाते हैं, ये मजीदे की लस्सी है, ये भाई बड़ा ही को फारग आदमी है जो सारा दिन लस्सियां पाए छोले मैं नहीं खाना चाहता ये जे छोले वेली गांव में, और जिस पे फकर हो रही है वो बढ़िया मबदाने जिले बढ़िया मबदाने, क्या यार व्हाट नॉनसेंस। ये कभी आपने कहीं देखा है कि मैकडोनल्ड वाले ऐसे कर रहे हो, रेक रॉक खड़ा हो जाए और बर्गर बना के क्या बड़ी मुफ्त हैं, बाकी बंदे खड़े हो जाए। वो खुदा का खौफ करो यार, कुछ तो अपग्रेड करो मुल्क को, वो खुदा का वास्ता है, दुनिया किधर से किधर जा रही है, इंसान बने, अकल को हाथ डाले। अब तो सऊदी अरेबिया को से आप कॉर्पोरेट लेसन ले सकते हैं। मोहम्मद बिन सलमान साहब जिस तरह वो लेके चल रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी मुआशी ताकत दुनिया की बनने जा रही है। तो बहरहाल ये क्वेश्चन है, बड़ा टाइम लिया मोहतसिम साहब का, और इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।